अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील वमन याबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारी बात चल रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके तरीके पर चलना, जिसको इत्तिबाए सुन्नत कहते हैं। आपके नक्शे कदम पर चलते चलते आदमी जन्नत में ही पहुंचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। जन्नत तक जाने का रास्ता मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम है। उस नक्श से, उस कदम से अपने कदम को आप या मैं या दुनिया का कोई भी इंसान हटाएगा तो जन्नत में नहीं पहुंच सकता। चुनांचे सुन्नत दो तरह की है। एक सुन्नत हुदा कहते हैं। ये सुन्नतें ऐसी हैं कि जिसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। सुनन हुदा यानी शरीयत ने जिसको वाजिब कह दिया, फर्ज करार दिया, उसको सुन्नत हुदा कहते हैं। अगर उससे आदमी हटेगा तो गुमराही गुमराही है। और एक सुन्नत ज़वाइद है। ज़वाइद किसको कहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, कपड़ों में जो तरीका अपनाया, उसको सुन्नत ज़वाइद कहते हैं। आज मुझे दो बातें अर्ज करनी है। इस वक्त दुनिया में लड़ाई झगड़े, फसाद, ना इत्तिफाकी, एक दूसरे से बोलना बंद। इसकी एक वजह क्या है कि इंसान के दिल फट गए हैं, टूट गए हैं। अब सारी दुनिया मिलकर भी इंसान के दिलों को मिला नहीं सकती, लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका ऐसा बताया कि अगर ईमान वाले उस तरीके को अपना लेंगे तो मेरे हबीब का सच्चा फरमान यह है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिला दे। सही मुस्लिम और सही बुखारी की ये रिवायत है। नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लतुसव्वुन्न सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाह बैन वुजूहिकुम। ए लोगों, नमाज में अपनी सफों को सीधा करो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरे को फेर देगा। उलमा ने लिखा है कि चेहरे के फेर जाने का मतलब क्या है, चेहरा कैसे अल्लाह फेर देंगे? तो बाजों ने उसको असल लफ्ज पर महमूल किया है कि अल्लाह कहीं ऐसा न हो तुम्हारा चेहरा ही फिरा दे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। पर ये अल्लाह से कोई बईद नहीं है। बनी इस्राइल के चेहरे को अल्लाह ने इंसानों से खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया। अल्लाह ने बनाया है। इस्लाम में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब कौम नहीं मानी तो अल्लाह ने उनके चेहरों को बंदरों और खिंजीरों के चेहरे से बदल दिया। अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। और ये अल्लाह के नबी की दुआ का सदका है, वरना आपका और मेरा चेहरा भी अल्लाह बदल सकता था। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह, जैसे अगली उम्मतों के चेहरे को तूने मस्ख कर दिया। इंसान के चेहरे थे, सुबह उठे तो उनके चेहरे खिंजीर और बंदर से बदल गए थे। अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा अज़ाब मत उतारना।
वरना जो गुनाह उस कौम ने किया था वो गुनाह आप हम ईमान वाले भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा कर सकता था और अल्लाह कादिर है इस पर, आज भी है। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सदका है, आपकी दुआ के तुफैल हम ईमान वाले बचे हुए हैं। तो नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना कि तुम लोग अपनी सफों को दुरुस्त करो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों के अंदर इख्तिलाफ डाल देगा, तुम्हारे चेहरों को फेर देगा। इसलिए आप देखो जहां जहां अरब मुल्कों के अंदर नमाज शुरू होने से पहले ऐलान किया जाता है, आज भी हरम शरीफ में सौ सुफूफकुम वअतदिलू ऐसा अरबी में ऐलान होता है। हम इतने गवार हैं, इतने अनपढ़ हैं कि हज उम्रे के लिए जाते हैं, हम सीखते भी नहीं। जब ये इमाम ऐलान करता है ना तो बहुत सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों को हमने देखा अल्लाह अकबर, भाई जरा सुन क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर तो कहा नहीं इमाम साहब ने तो ऐलान किया है कि अपनी सफों को सीधा करो और तरतीब से खड़े रहो बीच के। तो बेचारा अरबी में समझता है कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया तो इमाम से पहले रकात बांध देते हैं, तो उनकी नमाज तो नहीं हुई। इसलिए कि इमाम की तकबीर के बाद हमको नमाज बांधनी। तो बहरहाल ये तो अचानक बात याद आ गई कि ये हमारा हाल है, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं और सीखते नहीं हैं, समझे, सीख करके करना है हज उम्रा दोनों। खैर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी सफों को सीधा करो, वरना अल्लाह तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ डाल देगा, या यूं फरमाया कि तुम्हारे चेहरे को फेर देगा। आज दुनिया में समाधान की कितनी कोशिश होती है, सुलह करा लो, समाधान कराओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। ईमान वाले अपने सफों में इत्तिहाद पैदा कर दे, सफों में सही सीधे खड़े हो जाए। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इतना एहतमाम करते थे, इतनी पाबंदी करते थे, हमारे यहाँ रिवाज ही खत्म हो गया। इमाम कोई करना चाहिए कि सफ, मैंने सिंगापुर के अंदर एक केरला के इमाम थे, वो जब सफे हो जाती थी तो पहली सफ के छेले आखिरी आदमी के पास से वो चलना शुरू करते और इस तरफ जाकर सबकी सफों को बराबर देखते थे, फिर वो मुसल्ले पर आते थे। लेकिन माफ करना, इमाम भी क्या करे बेचारा, हमारे यहाँ सफों में एक तो जल्दी आगे आने का रिवाज नहीं है। पिछले अभी जोहर में 2-3 दिन ऐलान करना पड़ा, आगे आ जाओ भाई, पहली सब पूर करो, यही रिवाज नहीं हमारे यहाँ। अगली सफों में आने का शौक नहीं हमारे यहाँ। आदमी क्या सोचता है पता है, आगे चला गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको भागने की तरतीब सोचनी है। याद रखना, ईमान वाले की शान तो ये है कि जब वो मस्जिद में आए तो ऐसा समझे जैसे मछली पानी में आ गई है, और मस्जिद से निकले तो ऐसा महसूस हो जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, वो तड़पती है। ईमान वाली की शान ये बयान की। हमारा मामला उल्टा है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए, मस्जिद में रहना का शौक, ज़ौक़ और दिल जमी अल्लाह नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप ऐसे सीधे करते थे सफ को जैसे एक निशान लगाने वाला पहले जमाने में तीर चलते थे। अब तो राइफल आ गई और क्या क्या कलाशिनकोव आ गए, समझे दुनिया में। तो अगर उस कमान में तीर सीधा नहीं होता है तो निशाने पर नहीं लगता है। तो हदीस शरीफ में ये मिसाल दी कि आप इतना सीधा करते थे जैसे कमान में तीर को सीधा किया जाता है। कितना एकदम बारीकी के साथ आप सीधा करते थे। फिर फरमाते हैं कि जब हम इस बात के आदी बन गए, यानी आदत पड़ गई हमको सफे सीधा करने की, तो फिर आप इस तरह चलकर सीधा नहीं करते थे, सिर्फ आप ऐलान करते थे सौ सुफूफकुम, अपनी सफों को सीधा कर लो, आप ऐलान कर देते थे। इससे पहले हमारी सफे सीधी हो जाती थी। हमारे यहाँ सब सीधा करना तो दूसरे नंबर का मसला है। पहले तो ऐलान करना पड़ता है सफ पूर करो,
ये ऐलान करना सीधी तो दूसरे नंबर की बात है। आगे की सफों को पूर करो, ये तो हुक्म है। बहुत सारे लोग सफों को छोड़कर, हनफिया का मसला समझ लो आप, दूसरी सफ अभी पूरी नहीं हुई और हमने तीसरी सफ में रकात बांध ली और अगली सफ खाली की खाली रही, तो हनफिया का मसला है इत्तिसाल सुफूफ न होने की वजह से हमारी नमाज नहीं होगी। आदमी समझता है, अपनी मनमानी करता है, यहाँ पढ़ ली वहां पढ़ ली, अब किसी को समझाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता है बहरा, और मसला पूछना नहीं है। एक मर्तबा हम अपने शेख के साथ, शेख यूनुस जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथ इत्तिफाक हो गया कि हमको हज में जाने का मौका मिला। वो तो हर साल हज करते ही थे, व्हील चेयर पर थे, व्हील चेयर, और व्हील चेयर का मसला हज के जमाने में ओहो बहुत मुश्किल। सब में घुसना व्हील चेयर लेकर के यानी लोहे के चने चबाने के बराबर था। लेकिन हजरत का एक मामूल था, जब तक अगली सफे खाली हो अपनी व्हील चेयर को रुकवाते नहीं थे, अंदर घुसते थे और यूं कहते थे इत्तिसाल सुफूफ मिन तमामी सलाह, कि नमाज के पूरे होने में सफ का पूरा होना बहुत जरूरी है। सफे पूरी नहीं है तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। तो ये बात इस पर याद आई मुझे कि सब सीधा करना तो दूसरे नंबर की बात है, पहले तो सब पूर्ण नहीं करते, सब पूर्ण नहीं होगी तो फिर यही मसले होंगे कि मस्जिद में ही झगड़े। देखो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक ये सुन्नत है, इसको हमने सुन्नत ही नहीं समझा है कि सफों को सीधा करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आप हमेशा पाबंदी से सफों को दुरुस्त कराते थे। आज दूसरी सुन्नत के बारे में अर्ज करना है, वो क्या है? फरमाते हैं, ये सहाबी हैं अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं, अबू मूसा अशरी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में एक मकान में आग लग गई। आग लग गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, पूछा क्यों आग लगी? देखो वो ऐसी सुन्नत अल्लाह के नबी ने छोड़ी है। आजकल क्या होता है पता है कि हम अब बर्तनों में खाना छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, मस्तूरात, उसमें ये रिवाज ही नहीं है कि बाहर खाना रखा है तो उनको ढाप देना चाहिए, कपड़ा रख दो, और कोई ऐसी प्लेट आती है सुराख वाली, होल वाली, जिसमें हवा आर पार हो लेकिन खाना महफूज रहे। हदीस शरीफ में आता है कि साल में एक रात अल्लाह की तरफ से ऐसी होती है जिसमें बलाएं उतरती हैं और वो खाने वगैरह में पहुंचती है या इंसानों के जिस्म पर उतरती है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना बच जाता था तो आप खाने को ढाप देते थे ताकि अल्लाह की तरफ से उतरने वाली बला उस खाने में न चली जाए। कभी आपके पास ढांपने की कोई चीज नहीं होती थी, हदीस शरीफ में आता है, तो आप लकड़ी लेते थे, लकड़ी, और बर्तन पर बिस्मिल्लाह कहकर इस तरह रख देते थे, बिस्मिल्लाह कहकर, ताकि अल्लाह का नाम लेने की वजह से वो बला उस खाने में न पहुंच जाए। ये आपकी आदत मुबारका थी। हदीस शरीफ में आता है कि जब आप अपने घर में दाखिल हो जाते थे तो आप बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद करते थे। आज देखो जगह जगह जिन्नात, जादू, नजरे बद यानी बद नजरी का शिकार के नजर लग गई। ये क्यों लगता है? इसलिए कि हम हदीस पाक पर अमल करते हैं। हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारा मालो मता, हमारी औलाद सहर से, जादू से, जिन्नात और शयातीन के असरात से। एक और बात बताऊं, पहले पुराने मकान देखना, शर्कश शयातीन, नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात, इनके ठहरने की जगह होती है इस्तिंजा खाने, टॉयलेट। इसलिए पहले जमाने में जो टॉयलेट बनते थे वो मकान से बाहर, वो कहते हैं फड़िए में बनते थे। आप पुराने मकान देख लो, किसी एक पुराने मकान में कमरों के अंदर
आप कहीं आप रूम में कहीं पुराने मकान में टॉयलेट नहीं मिलेंगे आपको। क्यों बनाते थे? इसलिए बनाते थे कि ये शैतान के और शर्कश जिन्नात के ठहरने की जगह है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम इस्तिंजा खाने में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब बंदा ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह उस शैतान और उस शर्कश जिन्नात और जाने वाले मर्द हो या औरतें हो उसके दरमियान अल्लाह पर्दा डाल देता है, असर नहीं होता। हमारे यहाँ दुआ पढ़ने का रिवाज नहीं, बायां पैर अंदर दाखिल कर, सुन्नत का रिवाज खत्म हो गया। हमारे एक उस्ताद थे हजरत मौलाना, मेरे तो उस्ताद नहीं थे लेकिन जहां पढ़ाते थे हमसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मौलाना इब्राहिम साहब के बहुत खास 2 साल तक उस्ताद रहे। हदीस शरीफ के वो मास्टर डिग्री किए हुए थे, मास्टर। और उलमा जानते हैं कि मास्टर डिग्री का मतलब क्या है, कि हदीस में जितने रावी और सहाबी होते हैं वो कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, कहाँ वफात हुई, उनकी तारीख उनको याद थी। हजारों ऐसे इंसानों की बर्थडे और पैदाइश और डेथ डे दोनों उनको याद थी, हजारों इंसानों की। मास्टर थे वो फरमाते थे कि जिस मदरसे हमने पढ़ा है उस मदरसे के अंदर अजान हो जावे, यानी अजान चालू हो, उसके बाद एक बच्चा भी टॉयलेट में कदम नहीं रखता था, बाहर खड़ा रह जाता। जब तक अजान पूरी न हो, अजान का जवाब न दे और अजान के बाद की दुआ न पढ़े, वहां तक वो अपने पेशाब और टॉयलेट को रोक लेता था। इतना अदब करता था और सुन्नत तरीके से अंदर जाता था। हमारे यहाँ सुन्नत का, अपने बच्चों को भी हम क्या कहते हैं, ये बेटा सर पर ढांप करके जाओ। जब औरतें सर पर ढांप कर नहीं जाती है फौरन शैतान हमला कर देता है, नापाक जिन्नात उस पर काबू कर लेता है। और एक बात नोट कर लेना मेरी, हमारी बच्चियों के उन नापाक जिन्नात का असर जब तक शादी नहीं होती वहां तक जाहिर नहीं होता है। आप ये नोट कर लें, जिस दिन उसका निकाह हुआ और अपने घर से जुदा हुई फौरन वो अपना असर दिखाता है शैतान, वो नापाक जिन्नात अपना असर दिखाना शुरू करता है। फिर क्या होता है कि जब ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले ये कहते हैं कि उसको पहले से असरात थे, माँ बाप ने बताया नहीं, झगड़े शुरू होते हैं। मेरे सामने बहुत सारे केस ऐसे आए, हालांकि उनके माँ बाप को पता नहीं होता है, उसको मालूम नहीं, वो बेचारा अनजान होते हैं कि असर यहाँ हुआ है, कभी उसका इजहार नहीं होता, जाहिर नहीं होता। जैसे वो घर छोड़ती है तो कि जिन्नात का उस पर होल्ट होता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ये बात कल अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल ये था कि जब आप रात में दरवाजा बंद करते थे बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल